हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। जी हां, जिस तरीके से पिछले एक महीने के अंदर मैं बोलूँगा जो रिकवरी देखने को मिली है डाउन साइड से एकदम अप साइड में, बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी है। क्या ये रिकवरी बनी रहेगी और जो 1000 का लेवल है, जो टारगेट है, वो क्या ईजिली अचीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं टेक्निकल चार्ट पर आपको लेकर जाऊँ, उससे पहले मैं दो चीज़ एकदम दिखाना चाहता हूँ, फटाफट दिखाऊँगा बिना किसी देरी के। वो है आपको फंडामेंटल्स। जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिनको नहीं पता कि क्या है मार्केट कैप, क्या है मतलब मेजर टर्म्स क्या हैं इस स्टॉक के, और जो निवेश करना चाहते हैं, तो उनको मैं बस ओवरव्यू छोटा छोटा दे दूंगा, फंडामेंटल्स के बारे में बता दूंगा और जो रिटर्न्स है वो बता दूंगा। फिर जल्दी से हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट पर। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ शुरू करते हैं। और मार्केट कैप से मैं शुरुआत करूंगा। 31,340 करोड़ का यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मार्केट कैप है, तो अपने आप में भारी भरकम मार्केट कैप है। और अगर मैं इनके बिजनेस का बताने जाऊँ तो मैं बिल्कुल अब इसके बिजनेस के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि हिंदुस्तान HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस किस चीज़ में इंडल्ज है, क्या बिजनेस रोल है। बहुत से लोगों को पता भी है, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में बहुत ईजिली पता है, बहुत डीपली पता है, माफ़ करिएगा, बहुत डीपली पता है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता वो ज़रूर जाके एक बार देखें। यहाँ मार्केट कैप बहुत ही भारी भरकम मार्केट कैप है इस स्टॉक का, ठीक है। और करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 937.25 का यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है अभी इस स्टॉक का। 52 वीक्स हाई की वहीं बात करें तो 1028 जो है इसने 52 वीक हाई लगाया है, और अब कहीं ना कहीं अपने उसी हाई के आसपास अभी HAL जो है आ चुका है। तो क्या बाय करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ लेंगे या कैसे लेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ लो जो है, पहले 52 वीक हाई लो जो है वो देख लीजिए, वो है 448 का। तो ओवरऑल जो मैं बोलूँगा कि अभी स्टॉक जो है एक ऐसे पोजीशन पर है जहाँ पर रिस्की भी है, और रिस्क अगर लेते हैं तो हो सकता है हमको गेन भी अच्छा मिल जाए। जी हाँ, रिस्क पे ही पूरा स्टॉक मार्केट है, और अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोग चलें तो हमको गेन भी होगा। ऐसी बात नहीं कि हमेशा लॉस ही होता है, गेन भी होगा और होने वाला है गेन इस स्टॉक में। क्योंकि जिस तरीके से इसका पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से इसका पैटर्न क्रिएट हो चुका है, मैं उसको भी दिखाऊंगा अभी। पहले बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। 396.67 का यहाँ बुक वैल्यू है। स्टॉक PE जो है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.13। डिविडेंड यील्ड जो है 3.55% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। तो डिविडेंड भी जो है अपने आप में बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड है। और देखिए, बहुत लोग अभी ये भी बोलेंगे कि सर क्यों नहीं आप ये बता रहे कि स्टॉक PE क्या है, ROC क्या है, ROE क्या है। तो देखिए, इसको ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में कवर किया है, अभी मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा। लेकिन आपको एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से चाहिए तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको इनके बारे में फिर से जानना है। तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 29.74% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, विच इज़ गुड। ROE अगर देखें तो वो मॉडरेट है, 22 पॉइंट, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 22.24% का। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5.88% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये की, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की मैं बात करूँ तो वो है 0.44 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो। अब देखिए, ये तो थी पूरी फंडामेंटल्स चीज़ें जो आपको एकदम मैंने जल्दी जल्दी बता दिया फटाफट क्या है क्या नहीं है। तो ये थे पूरे फंडामेंटल्स इस स्टॉक के बारे में। अब देख लेते हैं क्या इसने पिछले कुछ स्पैन पर रिटर्न्स दिए हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। और अभी मैं उन लोग के लिए भी ज़रूर बताऊंगा कि जो शॉर्ट टर्म पे निवेश करना चाहते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन का होल्डिंग पोजीशन जिनका रहना है, और जिनका थोड़ा सा लॉन्ग होल्डिंग पोजीशन चाहिए जिनको, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। यानी कि दोनों फेज़ के मैं लेकर चलूँगा, दोनों तरफ के जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स, उनको भी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वन डे के चार्ट पे अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 11.18% का यहाँ पर रिटर्न है वन डे के चार्ट पर।
तो 1 डे के चार्ट पर ही अपने आप में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, और 1 वीक के चार्ट पर अगर मैं लेकर चलूँ और यहाँ पे तो नेगेटिव है 0.54% का माइनस में। जी हाँ, बहुत ही छोटी गिरावट के साथ 1 वीक में यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं नेगेटिव में। और 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 32.32% यानी 32.32% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है आपके प्रीवियस 1 मंथ के ट्रेडिंग सेशन में। 1 ईयर के स्पैन पर अगर हम बात करें तो 38.80% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है 1 ईयर के स्पैन पर, और अपने आप में बहुत ही डिसेंट रिटर्न है। 5 ईयर के स्पैन पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नेगेटिव हालात हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो पिछले 1 महीने से सिनेरियो देखने को मिल रहा है एचएएल में, क्योंकि सरकार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दिए जा रही है, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर्स मिला है रिसेंटली, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो बढ़त है वो देखने को मिल रही थी पिछले 1 महीने से। इसीलिए मैं इस स्टॉक को आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या हम इसको बाय कर सकते हैं ऐसे लेवल्स पर जहाँ की ये गिरने के बाद पूरी तरीके से एक ऐसे डिसेंट लेवल पर आ पहुँचा है जहाँ पे हम अगर रिस्क लेते हैं तो या तो बहुत ही अच्छा गेन होगा या तो फिर हम एक एसएल के साथ एग्जिट कर जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि एक बहुत ही बड़े लॉस के साथ हम एग्जिट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ है जो आपको मार्केट में सर्वाइव करवा सकती है, वो है स्ट्रिक्ट एसएल। जी हाँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी ट्रेड में या किसी भी इन्वेस्टिंग में जर्नी में थोड़ा ज़्यादा लॉस होगा। मतलब अपने रिस्क एपेटाइट को आप समझ जाएंगे एसएल लगाते ही कि आपको कितना रिस्क लेना है अपने कैपिटल पे या नहीं लेना है। तो यहाँ मैक्स टू मैक्स के स्पैन पे बात कर लेते हैं। 5 ईयर के स्पैन पे जैसा कि हमने देखा कि -17.26% का यहाँ पर नेगेटिव है, और वैसे ही मैक्स टू मैक्स के सिनेरियो पर भी जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में हैं। तो अब देखिए, ये जो सिनेरियो था ये था 6 डेज़ के स्पैन पर क्या रिटर्न्स आए हैं एचएएल में, उसके बारे में। अब हमको देखना है चार्ट क्या बोलता है। देखिए, चार्ट तो जिस तरीके से मैंने बनाया है, और चार्ट में बहुत ज़्यादा मैंने मेसी नहीं यूज़ किया है, आरएसआई, मैकडी और सुपर ट्रेंड, ऑसिलेटर्स, मतलब तमाम दुनिया भर का मैं यूज़ करता ही नहीं। आई बिलीव इन ओनली प्राइस एक्शंस, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि प्राइस एक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू एनालाइज व्हेन टू बाय एंड हाउ टू बाय द स्टॉक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, बहुत से लोग इंडिकेटर्स बेस्ड करते हैं, इचिमोकू हो गया, या मोर देन 100,000 इंडिकेटर्स आर अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ। तो आपको मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट अगर तरीका आपको कुछ होना चाहिए तो वो आप रखें एक प्राइस एक्शन का, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टूल इज़ प्राइस एक्शन इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि इंडिकेटर्स क्यों नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो लैगिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर साइडवेज मार्केट चला गया तो हर ट्रेड लॉस हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर ट्रेंड मार्केट भी है लेकिन पोजीशन हमने जल्दी बनाया नहीं, जल्दी काटा नहीं, तब भी एक लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 मैंने मूविंग एवरेजेस लगाए हैं, 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, जो छोटे निवेशक हैं, अब देखिए कुछ अगर चीज़ों को मैं यहाँ पे दिखाऊँ मिनिमाइज़ कर तो आपको पता लगेगा कि ये जो स्टॉक है अभी तक तो वाकई गिरे ही जा रहा था, और एक ऐसे लेवल पर आ गया गिरते गिरते जहाँ पर कि पूरी स्थिति जो है इसकी ख़राब हो गई। और 613 रुपये के बाद जो दूसरा बॉटम बना वो 467 का बना, और उसके बाद ये जो 467 का बॉटम है एक स्ट्रॉन्ग बॉटम देखने को मिला। अब वहीं से सपोर्ट लेकर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एचएएल की शुरुआत हो गई। तो क्या अब आने वाले टाइम में 1000 का लेवल जो है, या 1026-27 का जो भी टॉप बना हुआ है अभी रिसेंटली, वो ब्रेक होगा नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंस लाइन। जी हाँ, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस लाइन थी अभी तक एचएएल के लिए, जिसको एचएएल ने बहुत ब्यूटीफुली विद हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। वॉल्यूम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम पूरी तरीके से इंक्रीज था, और इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो आपका एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने उसके बाद से जो जंप लगाई है वो बहुत ही शानदार जंप है। तो अब क्या हमको बाय करना है या नहीं करना है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि हम कभी भी कोई भी पोजीशन बनाते हैं, उसमें जल्दीबाजी में पोजीशन बना के उसके बाद लॉस करके काट के उस पोजीशन को फिर नया लेते हैं, फिर यही सिनेरियो चलता रहता है। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है। हमने क्या करना है कि हमें एक अच्छा पैटर्न जो है वो
सेलेक्ट करना है। ज़रूरी नहीं कि आप HAL में ही करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ही करें, बहुत से अदर स्टॉक्स हैं उसमें एक पैटर्न्स देखें, पैटर्न्स को फॉलो करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी को देखिएगा और या इन्वेस्टिंग जर्नी को देखिएगा, बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ ब्यूटीफुली एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, उसी यहाँ पे पैटर्न पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो है पूरी तरीके से सपोर्ट जोन है, इसी सपोर्ट जोन को मैंने इस लाइन से प्लॉट करके दिखाया और ऊपर के साइड में यहाँ रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है, बन चुका है अभी फ़िलहाल के साइड में। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये गिरावट देखने को मिली विच इज़ माइनर करेक्शन, मैं अगर बोलूँ तो यहाँ माइनर करेक्शन। अब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ वो देखने लायक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि एक फुल बुलिश कैंडल यहाँ क्रिएट हुआ। अब हमको करना क्या है कि क्या हम इतने भाग गया स्टॉक तो हम बाय कर लें, तो जी हाँ देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि अगर इतना दूर भाग गया है अब तो नीचे आना ही आना है, तो ये बिल्कुल नहीं होता। ज़रूर आएगा नीचे, लेकिन वो एक करेक्शन का पीरियड रहेगा जिसमें हम अलग से अलग मतलब जितनी गलती हो सकती है वही करेक्शन के पीरियड में कर देते हैं। पैसा बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तब भी उधार लेकर सारी गलतियाँ उसी में कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि स्टॉक कभी भी अगर भाग रहा है तो ये वो नीचे आने के लिए नहीं भाग रहा है, वो हमेशा ऊपर जाने के लिए ही भाग रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे करेक्शन अगर लेकर जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। तो वॉल्यूम के साथ साथ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पैटर्न बहुत ही अच्छा बना है। अब पैटर्न क्या बना है मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला है वापस से पूरा यहाँ रिट्रेसमेंट डाउन साइड में देखने को मिला, लेकिन जब कल की कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाया वो अपने आप में डिफरेंट पोजीशन रहा होगा। क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्लीट ये जो जोन है वो है मार्केट का सपोर्ट जोन और आपको यहीं बाय करना था। अब यहाँ पर आपने चूक कर दी। अब मान लीजिए क्या करना है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो आपको क्या करना है कि इसके हर एक डिप पर बाय करना है और ये भी देखना है साथ साथ कि ये इस रेजिस्टेंस लाइन को, ये माफ़ करिएगा, जो सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक ना करे। और अगर नहीं करता है तो आपको वहाँ पे पिरामिडिंग करते चली जानी है और अगर कर देता है तो आपको एक एसएल लेकर वापस निकल जाना है। तो ये थी आज के सिनेरियो, आज के इस वीडियो में एक छोटी सी कंक्लूजन इस वीडियो का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि